Good morning to all. This is Ramani Jangar from Adarsh Niketan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to discuss chapter number 9 of class 7. The name of chapter is A Bicycle in Good Repair. In the previous session, we have read first paragraph or we can say first part of the chapter. Now we are going to start from where we have left. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 9 है जिसका नाम है ए बाइसिकल इन गुड रिपेयर। इसका अपने फर्स्ट पार्ट था वो कल कंप्लीट कर लिया था। आज सेकंड पार्ट से शुरू करते हैं जिसमें थोड़ा बहुत अपना हो गया था। ठीक है, देखो he then said what while he was about it he would see the chain forming। ठीक है, उसने क्या बोला कि जब तक मैं जो व्हील है उसको देख रहा हूँ। किसने बोला ये बात? वो जो इस चैप्टर का ऑथर है, लेखक है, उसका जो दोस्त था उसके साथ में, उसने उससे बोला कि जब तक मैं ये पहिए को देख रहा हूँ तब तक तुम क्या करो, इसकी साइकिल जो चेन है वो तुम उसको देखो। एंड एट वंस, और एक बार में, बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस, और एक बार में क्या कर दिया उसने, जो साइकिल का गियर केस है उसको बाहर निकाल दिया। आई डिड ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम दैट, और मैंने क्या किया, मैंने उसको, मेरे दोस्त को यह काम करने से रोका। ठीक है, रोकने की कोशिश करी। जो वर्ड यहाँ पर है डिस्यूड, इसका मतलब क्या होता है? रोकना। आई टोल्ड हिम व्हाट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन वन सेड टू मी सोलमली। ठीक है, तो मैंने उसे वो चीज बताई जो मेरा एक एक्सपीरियंस जो दोस्त था, जो ये सब साइकिल वगैरह काम करता था, इस चीज में जो मेरा दोस्त था वो एक्सपीरियंस था। तो जो चीज मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी मैंने उसे बताया। क्या बताया? इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद योर गियर केस, सेल द मशीन एंड बाय ए न्यू वन, इट बिकम्स चीपर। इट कम्स चीपर। तो क्या बोला उसने कि अगर जो गियर बॉक्स है उसके साथ कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है तो आप क्या करो, आप जो मशीन है, साइकिल है, उसे बेच दो और उसकी जगह एक नई साइकिल ले आओ। क्यों ले आओ? क्योंकि वो उससे जो गियर बॉक्स है उसकी बजाय वो साइकिल सस्ती पड़ेगी। चीपर क्या होता है? सस्ता होना। चीप यानी सस्ता, और चीपर उसकी डिग्री है, कौन सी? कंपैरेटिव डिग्री है। आगे देखो, ही सेड, अब उसने कहा, पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन। ठीक है, जो लोग मशीन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं वो लोग ही ऐसी बातें करते हैं। नथिंग इज इजियर देन टैकिंग ऑफ ए गियर केस, कि एक गियर केस को साइकिल से बाहर निकालने के सिवा और कुछ भी ज्यादा आसान नहीं है। सबसे आसान काम क्या है? जो गियर बॉक्स है उसको बाहर निकालना। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट, और मुझे ये स्वीकारना पड़ा कि वो सही था। कन्फेस का मतलब क्या होता है? मानना, स्वीकारना। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन कन्फेस। इन लेस देन 5 मिनट्स ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस, और 5 मिनट से भी कम समय में उसने क्या कर दिया, जो गियर केस है उसको 2 भागों में बांट दिया। लेइंग ऑन द पाथ एंड वाज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज, और क्या थे उसमें, वो उसने क्या किया, गियर बॉक्स को जमीन पर रख दिया और उसके जो स्क्रू है वो बाहर निकाल दिए। ही सेड इट वाज ऑलवेज ए मिस्ट्री टू मी टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपीयर्ड, और उसने कहा कि जिस तरीके से जो स्क्रू है, जो पेच है, वो हमेशा गायब हो जाते हैं, वो मेरे लिए हमेशा एक रहस्य की बात है। आगे देखो, कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी। ठीक है, अब जो ऑथर है वो बोल रहा है कि जो मेरा कॉमन सेंस है, जो मेरा सामान्य जो ज्ञान है, वो मुझे यही कहता रहा। क्या कहता रहा? विस्पर का मतलब क्या होना है? विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना या धीरे धीरे बोलना, उसको बोलते हैं अपन विस्पर। क्या विस्पर करता रहा वो? स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चिफ्स, के उससे रोको इससे पहले कि वो और गलतियां कर दे और गड़बड़ियां कर दे। तो मिस्चिफ है, इसका मतलब क्या होता है? गलती करना, गड़बड़ी करना। यू हैव ए राइट टू प्रोटेक्ट योर आर्म प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवजेस ऑफ ए लुनेटिक। ठीक है, तो क्या बोलता है वो? मन मन में बात सोचता है वो कि तुम्हारे पास अधिकार है इस चीज का कि तुम अपनी संपत्ति है उसको एक जो रेवरेजेस ऑफ ए लुनेटिक, क्या होता है? जो एक लुनेटिक है, जो मैड पर्सन है, जो पागल आदमी है,
ठीक है, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहा है, तो तुम्हारे पास ये अधिकार है कि तुम उसे रोको। राइट का मतलब क्या होता है? RIGHT, इसका मतलब होता है सही, और इसका मतलब होता है अधिकार। ठीक है, दो मीनिंग होते हैं इसके। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक, और उसे क्या करो, और उसे गर्दन के पीछे से पकड़ो, उसे गर्दन के पीछे से पकड़ो। एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और उसे गेट के लात मारकर बाहर निकाल दो। बट लेकिन आई एम वीक, मैं कमजोर पड़ जाता हूं। व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, ठीक है, लेकिन मैं कमजोर पड़ जाता हूं कब? जब दूसरे लोगों की जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, उन्हें हर्ट करने की बात आती है तो मैं कमजोर पड़ जाता हूं। एंड आई लेट हिम मडल, और मैंने क्या किया, उसको जो चीजें हैं, जो साइकिल के पार्ट्स है, उसको मिक्स करने दिया। मतलब इसका मतलब क्या होगा, जो वर्ड यहाँ पर अपना है मडल ऑन, इसका मतलब क्या होता है? चीजों को मिक्स कर देना, जानबूझकर नहीं। जब हम चीजें इधर उधर रखते हैं तो मिक्स हो जाती है ना गलती से, उसको बोलते हैं अपन मडल ऑन। He gave up looking for the rest of the screws, और जो दूसरा आदमी था, उसका दोस्त जो उतर का, उसने क्या किया, अब उसने जो बाकी जो स्क्रूज थे, जो पेच थे, उनको ढूंढना बंद कर दिया। He said, उसने कहा, screws has a knack of screws have a knack of turning up when you least expected them। उसने कहा कि जो स्क्रूज होते हैं, जब आपको उन स्क्रूज की सबसे कम जरूरत होती है, वो उसी समय सामने आते हैं। एंड दैट नाउ ही वुड सी द चेन, और इसके बाद अब वो क्या करेगा, अब वो इसने सारा काम कर दिया गियर बॉक्स का, अब जो चैन है साइकिल की, अब वो उस पर काम करेगा। बेचारे का सब कुछ तो उसने खोल दिया, अब दोबारा क्या कर रहा है, वो उसकी जो चैन है उसको देख रहा है। He tightened it till it would not move, और उसने क्या किया, उसने उस चेन को क्या कर दिया, इतना टाइट कर दिया कि जब तक वो हिल नहीं पाए। ठीक, कितना टाइट किया? इतना टाइट किया कि वो हिल नहीं पाए। क्या नहीं हिल पाए? चेन। नेक्स्ट ही लूजन इट, और अगली बार उसने क्या कर दिया, इसको ढीला कर दिया। until it was twice as loose as it was before, ठीक है, और अगली बार क्या किया इसने, अगली बार इसने इसको इतना ढीला कर दिया जितना कि पहले इतना ढीला था ना चेन, उससे डबल ढीली चेन कर दी उसकी। ठीक है, देखो यहाँ पर वर्ड है ना पे, एज लूज एज इट वाज बिफोर। जो एज कहाँ आता है? एज आता है जब दो चीजों में अपन कंपेयर करते हैं, तो उसके लिए आता है एज। ठीक है, देन ही सेड, और उसके बाद उसने कहा, वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू प्लेस अगेन। और इसके बाद उसने क्या कहा, इसके बाद उसने कहा कि हमें यह सोचना होगा कि जो फ्रंट व्हील है, जो आगे वाला पहिया है, उसको वापस उस पहिए की जगह पर ही पहिए को डाल दिया जाए। आई हैड द फोर्क ओपन, और उसके बाद मैंने क्या किया, फोर्क क्या है यहाँ पर फोर्क क्या है? साइकिल होती है, साइकिल का जो आगे वाला पार्ट होता है ना, जिसमें पहिए लगे होते हैं, ऐसे होता है ना आगे वाला पार्ट, यहाँ पे पहिया लगा होता है ना, तो ये वाला पार्ट जो साइकिल का, ये इसको बोलेंगे अपन फोर्क। ठीक है, इसको फोर्क बोला गया है। तो क्या किया मैंने, आई हैड द फोर्क ओपन, जो जो साइकिल का आगे वाला पार्ट है जिसमें पहिया डाला जाता है, मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसको खोल दिया। ठीक है, हेल्ड यानी पकड़ना, ओपन यानी खोलकर। ठीक है, तो मैंने उसको खोलकर पकड़ लिया। एंड और ही बरीड विद द व्हील, और मैंने क्या किया उसको, और मैंने उसको बोला कि अब तुम जो मैंने काम कर दिया है, और तुम जो पहिए वाला काम करो, पहिए को वापस इसकी जगह पर डालने का काम करो। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंत होने पर, आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, ही शुड होल्ड द फोर्क, मैंने ये सुझाव दिया कि उसे जो फोर्क है, वो उसे पकड़ना चाहिए। एंड दैट, और कि आई शुड हैंडल द व्हील, और जो व्हील है वो अब मेरे को दे दो, अब उस व्हील को मैं संभालता हूँ, मैं हैंडल करता हूँ। एंड वी चेंज प्लेसेस, और हमने क्या किया, अपनी अपनी जगह बदल ली। कौन सी जगह बदल ली, कि पहले उसका दोस्त था, वो तो पहिया डाल रहा था, और वो खुद क्या कर रहा था, वो साइकिल को पकड़े हुए खड़ा था।
अब बाद में उसने क्या बोला कि पहिया तो मैं डालूंगा और साइकिल को तुम पकड़ लो। तो इस चीज के लिए क्या आया है, वी चेंज्ड प्लेसेस, हमने जगह बदल ली। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग्स इनटू पोजीशन, ठीक है, एंड द मोमेंट इट वाज इन पोजीशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग। ठीक है, क्या किया हमने, एट द लेंथ, और थोड़ी देर के बाद, वी डिड गेट द थिंग्स इनटू पोजीशन, और हमने क्या किया, जो चीजें थी उनको उनकी स्थिति में वापस ले आए। एंड द मोमेंट इट वाज इन द पोजीशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग, और जिस समय जो पहिया था वो डलने ही वाला था, अपनी जगह पर जाने ही वाला था, ही बर्स्ट आउट लाफिंग, वो क्या किया उसने, वो जोर जोर से, ब्रस्ट का मतलब क्या होता है, चीखना, बाहर निकलना, ठीक है, चिंघाड़ना, ठीक है, ही ब्रस्ट आउट लाफिंग, और वो जोर जोर से हंसने लगा। क्या बोला उसने, आई सैड व्हाट्स द जोक, कि क्या मजाक है। ही सैड वेल आई एम एन एस, क्या बोला उसने, कि उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं क्या हूं, मैं एक मूर्ख हूं। क्या बोला उसने, कि मैं एक मूर्ख हूं। किसने बोला, जो ऑथर, उसके दोस्त ने बोला। ऑथर मतलब राइटर, ठीक है, उसको बोलते ऑथर। It was the first thing he had said that made me respect him, और ऐसी पहली चीज थी जब उसने ऐसा कहा कि मैं मूर्ख हूं, तो क्या किया मैंने, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, मुझे उसका आदर करना चाहिए। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा, व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, कि मैंने उससे कहा कि तुम्हारी खोज तुम्हें कहाँ तक लेके गई है। लेड का मतलब क्या होता है, लेकर जाना। लीड की सेकंड फॉर्म होती है LEAD, लीड का मतलब क्या होता है, लेकर जाना, और लेड यानी लेकर गया, ठीक है। लेड लीडर बनना ना, LEADER, लीडर, लीडर मतलब नेता होता है ना, तो लीडर इसी वर्ड से बना है, लीड से। लीड का मतलब होता है लेकर जाना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, लेड, लेकर गया। तो आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, कि तुम्हारी जो खोज है वो तुम्हें कहाँ तक लेके गई। कौन सी खोज, जो पहिए को खोलने वाली थी ना, उसने क्या क्या किया उसके बारे में पूछ रहा है वो। ही सैड, अब उसने कहा, वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, क्या बोला उसने, कि हम क्या भूल चुके हैं, वो जो बॉल्स थी, जो बैरिंग में जो लोहे की बॉल्स आती है, वो हम भूल चुके हैं। आई लुक्ड फॉर माई हैट, अब जो क्या किया मैंने, आई लुक्ड फॉर माई हैट, मैंने जो मेरी हैट थी उसको ढूंढा। क्यों ढूंढा, क्योंकि उस हैट के अंदर अंदर ही उन्होंने वो बेरिंग की बॉल रखी थी। इट वॉज लेइंग टॉपसी टॉवी इन द मिडल ऑफ द पाथ, इट वॉज लेइंग, यह पड़ी हुई थी, टॉपसी एंड टॉवी, क्या होता है टॉपसी एंड टॉवी का मतलब होता है उल्टी, ठीक है। अपसाइड डाउन का मतलब क्या होता है, उल्टा, यह उल्टी पड़ी हुई थी, इन द मिडल ऑफ द पाथ, रास्ते के बीच में। ही वॉज ऑफ ए चीयरफुल डिस्पोजिशन, ठीक है, तो वो क्या था, वो यह देखकर खुश हो रहा था। ही सैड, ठीक है, तो उसका दोस्त क्या था, उसका दोस्त यह देखकर क्या हुआ था, खुश हो रहा था। ही सैड, उसने कहा, वेल, ठीक है, बढ़िया है, वी मस्ट, हमें, वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, ठीक है। और उसने क्या बोला, कि हमें जितना मिल सकता है, जितनी बॉल हम ढूंढ सकते हैं, उतनी बॉल को हम उनकी जगह पर वापस लगा दें। आगे देखो, वी फाउंड 11, हमें 11 बॉल मिली। वी फिक्स्ड, हमने, वी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन अदर्स, हमने क्या किया, हमने 6 बॉल एक तरफ लगाई और 5 बॉल एक तरफ लगाई। फिक्स का मतलब क्या होता है, सेट करना, लगाना। एंड हाफ एन आवर लेटर, और 1.5 घंटे के बाद, द व्हील वाज इन इट्स प्लेस अगेन, और 1.5 घंटे के बाद जो साइकिल का पहिया था वो दोबारा अपनी जगह पर आ गया। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ, ठीक है।
इट नीड हार्डली बी एडेड, और अब यह मुश्किल से कहा जा सकता था कि इट रियली डिड वोबल नाउ, कि अब वो क्या कर रहा है, अब वो धूज रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अब वो धूज नहीं रहा था, वो इधर उधर नहीं घूम रहा था। जब साइकिल चलाते हैं तब पहिए घूमते हैं ना ऐसे ऐसे, तो अब वो ऐसा नहीं कर रहा था। ए चाइल्ड माइट हैव नोटिस इट, और एक वहां पर एक बच्चा था, उसने इस चीज को नोटिस किया। किस चीज को नोटिस किया? कि वो पहिया था उसका अब वो वोबल नहीं कर रहा था, अब वो हिल नहीं रहा था। ही सैड, उसने कहा, इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, ठीक है, कि आज के लिए इतना काफी है। आई सैड, मैंने कहा, वॉचिंग यू डू दिस इज ऑफ रियल यूज टू मी। क्या बोला उसने? कि वॉचिंग यू डू दिस, से तुम्हें ऐसा करते हुए देखना, इज ऑफ रियल यूज टू मी, यह मेरे लिए क्या है? उपयोगी है। इट इज नॉट ओनली योर स्किल्स दैट फैसिनेट्स मी, सिर्फ तुम्हारी स्किल्स नहीं है जो मुझे फैसिनेट करती है, ठीक है, जो मुझे ललायत करती है। इट इज योर चियरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, इसके अलावा क्या है? तुम्हारा जो खुद में जो विश्वास है वो भी मुझे क्या करता है? फैसिनेट करता है। क्या होता है फैसिनेट का मतलब? इसका मतलब होता है एक्साइटेड होना, खुशी से एक्साइटेड होते हैं ना, उसको बोलते हैं अपन फैसिनेट, ठीक है। आगे देखो, योर इन योर इन योर इनएक्सपेक्टेबल hopefulness that does me good, ठीक है, जो तुम्हारी जो ऐसी उम्मीद है जिसको मैं समझा नहीं सकता, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो भी मेरे लिए क्या है? वो भी मेरे लिए अच्छी बात है, वो भी मुझे क्या करती है? वो भी मुझे खुशी देती है, ऐसा देखकर मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वर्ड है ना ये इन एक्सप्लिकेबल, इसका मतलब क्या होता है? दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जिसको समझाया ना जिसको समझाया ना जा सके, उसको बोलते हैं इन एक्सप्लिकेबल, ठीक है। आगे देखो, दस इनकरेज, और ऐसा, दस इनकरेज्ड, और इस चीज से क्या हुआ? इस चीज से वो मेरा दोस्त क्या हुआ? इनकरेज हुआ। ही सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर बॉक्स, और इसके बाद क्या हुआ? इतना कहने के बाद अब उसने क्या कर दिया? अब उसने जो गियर बॉक्स है उसको भी सही करना शुरू कर दिया। ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस, उसने घर के सहारे से बाइसिकल को खड़ा कर दिया। यहाँ पे जो वर्ड है ना ये अगेंस्ट द हाउस, इसका मतलब क्या होता है? सहारा लगा कर, जैसे अपन कोई चीज को सहारे से खड़े करते हैं ना, उसको बोलते हैं अगेंस्ट, ठीक है। तो ही स्टूड द बाइसिकल, उसने बाइसिकल खड़ा कर दिया अगेंस्ट द हाउस, हाउस के सहारा लगाकर, ठीक है, हाउस की दीवार के सहारे खड़ा कर दिया उसने। एंड वर्कड फॉर द ऑफ साइड, और दूसरी साइड के अंदर क्या करने लगा? वो काम करने लगा। कौन सा काम? गियर बॉक्स को ठीक करने का। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट ए ट्री, और उसके बाद क्या किया उसने? इसके बाद उसने साइकिल को एक पेड़ के सहारे खड़ा कर दिया। एंड वर्कड फ्रॉम द ऑन साइड, और फिर उसके ऊपर खड़ा होकर या फिर उसके ऊपर से काम करने लगा। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, और उसके बाद मैंने क्या किया? उस साइकिल को उसके लिए पकड़ा, ताकि वो उस साइकिल पे उसका जो गियर बॉक्स है उस पर वो अच्छे से काम कर सके। while he lay on the ground with his head between the wheels and worked at it from below, ठीक है। कब पकड़ा मैंने साइकिल को? जब क्या किया? जब उसने वो ग्राउंड पर लेटा और लेट कर साइकिल को नीचे से ठीक कर रहा था, तो मैंने उसके लिए साइकिल को पकड़ के रखा। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और ऐसा करने से क्या हुआ? वो जब वो नीचे लेटा हुआ था तो उसके ऊपर जो गियर बॉक्स है उसमें से जो ऑयल निकला और वो उसके ऊपर गिर गया। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, और उसके बाद क्या किया? उसने साइकिल को मुझसे छीन लिया। एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल द टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन हिज हेड, और क्या किया उसने? उसने देन डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट, और उसके बाद क्या किया उसने? वो उसके अक्रॉस में ऐसे आर पार लेट गया।
till he lost his balance and slid over on his bed. ठीक है, फिर क्या किया उसने, उसे वो वो अक्रॉस लेटकर आर पर लेकर काम करने लगा और उसको कब तक उसको पकड़ के रखा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो जो साइकिल थी उसके सिर पर गिर गई। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, और उसके बाद उसे गुस्सा आ गया। लॉस्ट टेम्पर का मतलब क्या होता है, गुस्सा आना। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, उसके बाद उसे गुस्सा आ गया। एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग्स, और वो जो चीजें थी, जो टूल्स थे, साइकिल थी, उन पर वो गुस्सा निकालने लगा। बुली करने मतलब क्या होता है, परेशान करना, ठीक है, गुस्सा निकालना। द साइकिल आई वॉज ग्लैड टू सी शॉर्ट स्प्रिट, ठीक है, जो साइकिल थी जिसको जिसको देखकर मैं खुश होता था, शॉर्ट स्प्रिट, ठीक है, इसे मानो उसमें जान आ गई हो। एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine, ठीक है। आगे तो क्या होता है, तो उसने बोला कि जब उसको उसके दोस्त को गुस्सा आ गया तो वो चीजों पर गुस्सा निकालने लगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑथर बोलता है कि द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी, कि जो बाइसिकल है जिसको देखकर मैं खुश होता था, ऐसा लगा कि उसमें क्या आ गई हो, उसमें जान आ गई हो। एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, और जो लगातार जो काम हो रहा था, डीजनरेटेड इनटू लिटिल एल्स, ठीक है, वो काम क्या हुआ, थोड़ा कम हो गया था। एंड देन ए रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन, और उसके बाद जैसे मानो जो काम तो कम हो गया था और ऐसा लग रहा था कि मेरे दोस्त के बीच में और उस साइकिल के बीच में थोड़ी हाथापाई हो रही हो, उसमें लड़ाई चल रही हो। वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन ग्रेवल पाथ, एक समय के लिए, एक बार में ऐसा लगता था जैसे साइकिल जो है वो रोड पे पड़ी हुई है। एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, और वो उस पर खड़ा है। द नेक्स्ट, और अगली बार ऐसा लगता था द पोजिशन वुड बी रिवर्स्ड, मतलब और अगली बार ऐसा लगता था कि जैसे कि मानो वो रोड पे पड़ा हुआ है और साइकिल उस पर खड़ी हुई है, ठीक है। द पोजिशन वुड बी रिवर्स का मतलब क्या होता है, जो उनकी पोजिशन थी वो चेंज हो गई थी, ठीक है। आगे देखो, नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश विद विक्ट्री, द बाइसिकल फर्मली फिक्स बिटवीन हिज लेग्स, और इसके बाद क्या हुआ, जब उस आदमी ने, उसके दोस्त ने उस बाइसिकल को अपने पैरों के अंदर जकड़ के पकड़ लिया, तो मानो ऐसा लग रहा था कि मेरे दोस्त की क्या हो गई है, जीत हो गई है। बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लिव, लेकिन उसकी जो जीत थी वो थोड़े समय की थी। जो वर्ड यहाँ पर है ट्रायम्फ, इसका मतलब क्या होता है, विक्ट्री, जीत, ठीक है। वुड बी शॉर्ट लिव्ड, क्या होता है शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय के लिए जीवित रहने वाला, ठीक है। तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी जो विक्ट्री है वो थोड़े समय की ही थी। बाय ए सडन, और अचानक से, क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ, और अब और थोड़े टाइम बाद अचानक से ऐसा लगता था कि क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ, जो साइकिल है वो क्या करती थी, खुद को फ्री कर लेती थी। मतलब जैसे उसका तो उसको पकड़ता था तो ऐसा लगता था कि वो खुद को फ्री कर रही है, क्यों, क्योंकि वो उसको पैरों से पकड़ रखा था, तो साइकिल को उसने आगे से पकड़ा तो पीछे वाला पार्ट नीचे गिर जाता। तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो साइकिल खुद को आजाद कर रही है। एंड टर्निंग अपॉन हिम, और उसके ऊपर चढ़ाई कर रही है। हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल, और देखकर ऐसा लगता था जैसे कि मानो जो साइकिल जो है वो उसको अपने एक हैंडल से उसके सिर पर मार रही है। एट द क्वार्टर टू वन, एट ए क्वार्टर टू वन मतलब 15-20 मिनट के बाद, डर्टी एंड डिसहेवल्ड, कट एंड ब्लीडिंग ही सेड, ठीक है। उसके बाद क्या बोला उसने कि डर्टी एंड डिसहेवल्ड, की गंदी और भद्दी, कट एंड ब्लीडिंग, जो क्या करती है, जो काटती है और खून निकालती है, ही सेड आई थिंक दैट विल डू, कि मुझे लगता है अब काम हो गया है। एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो, और क्या किया उसने, उसने अपनी जो आईब्रोज है उसको ऊपर उठाया, ऐसे आईब्रोज को ऊपर किया और उनको पोंछा, क्योंकि उसके पसीना आ गया था। द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट आल्सो हैड इनफ ऑफ इट,
और बाइसिकल को देख के भी ऐसा लगता था कि मानो वो भी उससे परेशान हो गई थी। विच which had received most punishment, it would have been difficult to say। और ऐसा लगता था कि जितना पनिशमेंट उस बाइसिकल को, जितनी सजा उस बाइसिकल को मिलनी चाहिए थी उतनी उसे मिल चुकी थी, और जितनी सजा मेरे दोस्त को मिलनी चाहिए थी वो भी उसे मिल चुकी थी। I took him into the back kitchen where so far as so far as was possible he cleaned himself। ठीक है, तो मैंने क्या किया, I took him into the back kitchen। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त को कहाँ लेकर चला गया, मैं तो किचन के पीछे लेकर चला गया। वेयर, जहां पर, so far as was possible, इतनी दूर लेकर चला गया जितना कि पॉसिबल हो सके। he cleaned himself, उसने खुद को साफ किया। then I sat then I sent him home, और उसके बाद मैंने उसको घर भेज दिया। और किस अपना चैप्टर था, इसके अंदर क्या था, दो दोस्त थे, इन्होंने क्या सोचा कि साइकिल से घूमने जाएंगे, लेकिन होता क्या है, उसका जो दोस्त होता है ऑथर का, वो क्या करता है, साइकिल को ठीक करने लग जाता है। और साइकिल को ठीक करने से उनमें वो दोस्त जो परेशानी झेलता है और जो वहाँ पर सिनेरियो बनता है, सिचुएशन बनती है, उस सिचुएशन को दिखाया गया है। जैसे कि मान लो ऐसा लग रहा हो कि कभी साइकिल उसको परेशान कर रही है और कभी वो साइकिल को परेशान कर रहा है, कभी साइकिल उसको मार पीट रही है तो कभी वो साइकिल को मार पीट रहा है। और लास्ट में ये दिखाया गया था कि दोनों ही जो काम कर रहे थे वो दोनों परेशान हो चुके थे और दोनों को जितनी सजा मिलनी चाहिए थी उतनी मिल चुकी थी। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर था। आई होप यू लाइक्ड इट। I will send the question answer of the chapter in our WhatsApp group. Till then, take care. Goodbye. Have a nice day.